Hello friends, welcome back. Children, we have started discussing about some of the changes that were introduced in the new economic policy of 1991. Starting का हमने कुछ डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या पढ़ा था? डिमांड साइड मैनेजमेंट. We have discussed about two different points, children, जहाँ पे we saw how government of India tried to control inflation, RBI और गवर्नमेंट की तरफ से. फिर बजट के जो प्रॉब्लम्स है, फिजिकल करेक्शन, गवर्नमेंट का जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था उसको कम करके टैक्स में रिफॉर्म्स लाके हमने फिर फिजिकल करेक्शंस किए थे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी एडजस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ावा दिया था, इंपोर्ट्स के लिए कुछ सब्सटीट्यूट्स ढूंढे थे. अच्छा, रुपी को डी वैल्यू किया गया था चिल्ड्रन 18 to 19% से. Children, for today's lecture we are going to concentrate on supply side management. Today's lecture, children, I'll explain you about the industrial sector reforms and some public sector reforms. Industrial sector reforms, children, we have heard them many times. Acha, what do you call them as a supply side management? It comes from the producer's point of view, children. ठीक है. अच्छा, ये पॉलिसी आने से पहले 1991 के पॉलिसी से पहले बच्चों लोग बहुत सारी बार कुछ IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1948, 1956, लेकिन ये ज़्यादातर पॉलिसीज का जो साइड इफेक्ट्स था, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा था. अच्छा, मेनी इंडस्ट्रीज वर गेटिंग सिक इज लाइक कंटिन्यूस लॉसेस फॉर मोर देन 3 months वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, ग्रोथ वॉज स्टैग्नेटिंग, मतलब ग्रोथ नहीं था, स्टैग्नेशन हो रहा था. एंड चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल नो ये जो 1951 से लेकर 1990s तक का टाइम था, इसको हम लोग लाइसेंस राज बुलाते थे. मतलब देयर वाज एक्सेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ओवर द इंडस्ट्रीज. मतलब रनिंग अ बिजनेस इन इंडिया, चिल्ड्रन, कुड बी नेक्स्ट एग्जैक्टली टू अ नाइटमेयर, एक डरावना सपना. मतलब इतना सारा पॉलिसी हर्डल्स, फिर आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो ऑलमोस्ट लाइक 57-58 अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे आपको गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का एक काम कितना फास्ट रहता है आप सबको पता है. सो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट, चिल्ड्रन, व्हाई नॉट गिव सम मोमेंटम टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि थोड़ा बूस्ट करते, थोड़ा स्पीड देते, ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, और उसके लिए हमने लाए थे बच्चों लोग कुछ चेंजेस. तो उसमें से कुछ चेंजेस हम लोग अभी डिस्कस करें यहाँ पे. चिल्ड्रन, द फर्स्ट चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज द एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. व्हाट इट मींस चिल्ड्रन? लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या था? सिंपल था क्या कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेटेड था. अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग था या फिर टाइम सेविंग? टाइम कंज्यूमिंग था. अच्छा, it had so many problems that a normal person who wanted to start a business, children, उनके लिए almost like impossible होता था इंडस्ट्री स्टार्ट करना. तो ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला? लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है, लाइसेंस की वजह से अगर तुम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो लेट्स डू वन थिंग, वी विल एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. हटा देते, लाइसेंसिंग ही कैंसिल कर देते हैं. अच्छा, यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन बिना लाइसेंस के. आप लोग सर बिना लाइसेंस की इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं? हाँ, बोले कि हाँ कर सकते. बोले ठीक है सर, कल से एक दारू का दुकान ही चालू कर देता हूँ या फिर सिगरेट्स बनाना चालू करता हूँ. तो गवर्नमेंट बोले कि रुक जाओ, हम लोग कुछ 5 अलग अलग इंडस्ट्रीज को साइड में रख रहे हैं. अच्छा, ये 5 में से किसी इंडस्ट्री को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी परमिशन लेना पड़ेगा. अच्छा, ये 5 के अलावा अगर कोई इंडस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हो तो लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, BMC के ऑफिस में जाने का, अच्छा एक गुमास्ता लाइसेंस निकालने का, और कल से उसको मस्त लैमिनेट करके अपने शॉप में चिपकाओ, कल से चालू हो जाने का. अच्छा, अभी आप बोले सर पहले ये नाम बताओ कौन कौन से इंडस्ट्रीज है जिसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लगता है. एंड चिल्ड्रन, द लिस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू हियर. एक क्या? अल्कोहल, शराब, इसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लगता है. ठीक है, और ये कंपलसरी लाइसेंसिंग लगेगा चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग बिजनेसेस को ज्यादा फ्रीडम देते हैं तो क्या होगा? वॉट एवर थिंग्स विच आर मोर हार्मफुल, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, विच आर नॉट डिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, सिगरेट्स वगैरह प्रोडक्शन करना चाहते हो, कंपलसरी लाइसेंस लगेगा. अच्छा, कुछ हजार्डस
केमिकल्स, जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, एसिड वगैरह। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इट्स लाइक रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस का कोई भी चीज अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो बच्चों, आर्म्स, एम्यूनिशन, तो भी कंपलसरी परमिशन लगता है। एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है चिल्ड्रन, कोई भी चीज जो ब्लास्ट करने के लिए यूज होती है उसके लिए भी। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों लोग जिसके लिए आपको कंपलसरी परमिशन लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू डोंट नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। क्या फायदा होगा बच्चों ये सबका? अभी बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर खत्म हो गया, so many people will be able to start their industries, okay, and in a very simple way, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला जो रेजोल्यूशन आया था बच्चों लोग, इट परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड सिंपली फॉर एग्जांपल की फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, दैट इज अच्छा बच्चों आपने एक वर्ड सुना हुआ है FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर्स में बच्चों अप टू 51% अलाउड था। तो 1991 के पॉलिसीज के बाद हमने ये बहुत सारा लिमिट बच्चों अप टू 100% रेज किया था। 0%, 24%, 49% चिल्ड्रन, 51%, 74%, 100%, ऐसे कुछ स्लैब्स होते हैं जहां पे फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग अलाउ करते हैं अपने इंडिया में। See children, so many years we were thinking कि like वो ब्रिटिशर्स का जो खतरनाक एक्सपीरियंस है ना बच्चों लोग, ऑलमोस्ट लाइक वो लोग बिजनेस करने के लिए आए और बाद में 150 साल तक खतरनाक बिजनेस करके चले गए। तो इंडिया डरता था, बोले कि वापस से अगर हम लोग फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ करेंगे तो एक दिन वापस से शायद वो ब्रिटिशर्स का जो एपिसोड था वो दोहराएंगे हम लोग। सो इसीलिए हमने क्या किया था कि फॉरेन लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं करने, फॉरेन का कैपिटल इंडिया में नहीं चाहिए, विल ट्राई टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन वी रियलाइज दैट इकोनॉमिक्स में बच्चों सेल्फ सफिशिएंट रहना इतना अच्छा नहीं होता है। वी नीड टू डिपेंड अपॉन अदर्स, हाँ, नॉट एज मच एज वी डिपेंड अपॉन चाइना। फिर आपको ऐसा कुछ आत्मनिर्भर पैकेज लाना पड़ता है। पहले आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो, फिर बाद में आप लोगों को बोलोगे कि हाँ टिकटॉक अनइंस्टॉल करो। टिकटॉक अनइंस्टॉल करना बच्चों अभी पेट्रियोटिज्म में फिर देशभक्ति का एक सिंबल बन चुका है। लेकिन आपको पता नहीं है जिस मोबाइल में से आप टिकटॉक अनइंस्टॉल करते हो मोबाइल भी कहां से आता है? चाइना से। अच्छा, और सिंपली फॉर एग्जांपल क्या पता ये सब करते हुए जब आप सच धज के वीडियोस बनाते हो, कपड़े के अंदर जो डाइज यूज होते हैं ना, कलर, वो भी कहां से आता है? चाइना से। तो वी आर ओवर डिपेंडेंट, ये पहले हम लोग को सोचना चाहिए था। और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा तो बच्चे लोग गवर्नमेंट चीजें इंपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखा रहेगा जो अपना एक मेट्रो का कॉरिडोर का काम चल रहा है, बांद्रा सिप्स होके या फिर कुलाबा बांद्रा से लेकर अंधेरी तक। हाँ, तो उसमें से बच्चों जो अंडरग्राउंड का टनल्स बना रहे हो लोग मेट्रो के लिए, उसके लिए जो मशीन्स लगते हैं, टनल बोरिंग मशीन्स, वो लाखों करोड़ों के मशीन्स गवर्नमेंट ने किसे लाया है? चाइना से। हम लोग क्या बच्चों लोग 10,000 का मोबाइल गवर्नमेंट करोड़ों का इंपोर्ट्स करती है और फिर आपको बोलेंगे कि लाइक टिकटॉक अनइंस्टॉल करना कर। ठीक है, दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स, ओके, जस्ट फॉर सम पेट्रियोटिक फीलिंग दैट वी गेट। ठीक है, अभी फॉरेन का इन्वेस्टमेंट्स आएगा बच्चों, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगा तो वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। नहीं तो पहले जमाने में कैसे बच्चों लोग, अपना हीरो हमेशा बाइक किस पे, साइकिल पे आता था। अच्छा, और अभी भी शायद साइकिल पे आता था। जैसे होंडा ने वो हीरो का हाथ थमाया था तो हमारा हीरो सीधा बाइक पे आना चालू हुआ था। इट्स फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्लियर? अच्छा, थर्ड वाला जो डिसीजन है बच्चों लोग यहाँ पे, इट्स रिलेटेड टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बच्चों 1990s के प्रायर का जो टाइम था वहां पे हमने गवर्नमेंट को कुछ अनड्यू इंपॉर्टेंस दिया था बिजनेसेस के लिए। मतलब यू विल नॉट बिलीव चिल्ड्रन, there were almost like before 1991 there were 17 industries which should be exclusively started only by the government. कौन स्टार्ट कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट। मतलब बाकी लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को ये इंडस्ट्रीज में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो बच्चों लोग उसको हमने 17 से 8 कर दिया था और 8 से फिलहाल हमने उसको कितने पे लाया पता है? 3 इंडस्ट्रीज। सो प्रेजेंटली चिल्ड्रन देयर आर 3 इंडस्ट्रीज व्हिच कैन ओनली बी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे वो अभी हमने किसके लिए ओपन कर दिए? पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में डाइवर्ट किया उसको। अभी आप बोले सर कौन से वो 3 इंडस्ट्रीज है व्हिच आर मेंट ओनली फॉर द गवर्नमेंट? दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री चिल्ड्रन। एक आता है एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव सब्सटेंसेस व्हिच आर नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जैसे आपने साइंस में कभी सुना रहेगा
यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये कुछ एटॉमिक मिनरल्स होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकते हैं। और तीसरा होता है बच्चों लोग रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब तक तो रेलवेज भी किसके पास है? सिर्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, तो बाकी की जो इंडस्ट्रीज है बच्चों, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये हमने किसके लिए ओपन कर दिए थे? प्राइवेट सेक्टर। इससे बच्चों लोग आपको पता है सबको, गवर्नमेंट जब आता है बिजनेसेस में तो आधे से ज्यादा कैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बकवास सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोग, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन they are having all the outdated technology plus outdated techniques of management। तो प्राइवेट सेक्टर आने से शायद ये जो लॉस मेकिंग सेक्टर था इसको हम लोग थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते। देन चिल्ड्रन वी हैव द नेक्स्ट डिसीजन दैट केम अप, दैट वाज द रिमूवल ऑफ MRTP लिमिट। MRTP चिल्ड्रन, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहां पे होता क्या है चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट। कभी कभी एक ही कंपनी, एक ही बिजनेस हाउस जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के मार्केट को कंट्रोल करना चालू करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोली। एंड देन दे इंडल्ज इन लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब चलो कुछ ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस जो अलाउड नहीं होते। जैसे बच्चों तुम कस्टमर को एक आध प्रोडक्ट के लिए गारंटी दे रहे हो कि अगर ये प्रोडक्ट खराब हो तो हम लोग रिटर्न करेंगे, जबकि वो प्रोड्यूसर ने वैसा कुछ गारंटी दिया नहीं, तुम सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो, तो दैट्स अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, तो मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता था? कोई एक आध कंपनी बच्चों लोग जब उनके एसेट्स 100 करोड़ को क्रॉस करते थे, कितने को? 100 करोड़ को क्रॉस कर, मतलब एक ही बिजनेसमैन का बिजनेस 100 करोड़ को क्रॉस हो चुका है। हाँ, तो ध्यान रखने का, गवर्नमेंट इनको ब्लैकलिस्ट में डाल देती थी, उनको नए ब्रांचेस ओपन करने के लिए अलाउ नहीं करने का विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, मतलब इनडायरेक्टली उनके ग्रोथ को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई अकेला बिजनेस पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करे। लेकिन एक पॉइंट आया था, 1969 का एक्ट था, तो 2002-2003 के आसपास गवर्नमेंट को लगा, मतलब 1991 से स्टार्ट हुआ था कि MRTP का जो एक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो देन दे रिमूव दैट MRTP एक्ट। अगर कोई बिजनेस वाला अगर एक्सपांड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो आप उसको रोकोगी क्यों? करने दो। तो बाद में गवर्नमेंट ने कैसे कंपटीशन एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट? कंपटीशन एक्ट। तो हम लोग मोनोपोली को हटाने के लिए कंपटीशन क्रिएट करने की जरूरत होती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर? सो MRTP को हटाया गया था। 4 डिसीजंस लिए गए बच्चों लोग यहाँ पे। सबसे पहला क्या किया गया? लाइसेंसिंग हटाया गया है। फिर फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में अलाउ किया। अच्छा, गवर्नमेंट का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, MRTP एक्ट को टोटली एबॉलिश किया गया था। ये कौन से रिफॉर्म्स हुए चिल्ड्रन? दीज आर रिफॉर्म्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर? देन चिल्ड्रन, वन मोर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे हियर इज related to public sector reforms and disinvestment. Children, just now I told you about गवर्नमेंट जब कोई बिजनेस में होता है तो ज्यादातर केसेस में उनके लॉस होने के चांसेस होते हैं। रीजंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ज्यादातर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है इसमें, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होता है, ओवर स्टाफिंग, जहां पे हम लोग को लगता है कि लेखा 10 लोग काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में वहां पे 50 लोगों को भर के रखेंगे। किसी BMC ऑफिस में जाके देखो, देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट डू मच ऑफ वर्क ऑफ द पीपल। अच्छा, देन ये जो मैनेजमेंट होता है बच्चों लोग, वो भी अप टू डेट नहीं रहेगा। अच्छा, देयर आर डिले इन डिसीजन मेकिंग, और इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट तो एक ही होगा बच्चों लोग, दैट गवर्नमेंट के ज्यादातर कंपनीज क्या कराते थे? लॉसेस। क्या करा रहे थे? लॉसेस। अभी सवाल ये आता है बच्चों लोग कि ये लॉस मेकिंग कंपनीज को, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का एफिशिएंसी इज वेरी लेस। किसी गवर्नमेंट बैंक में जाके देखना बच्चों लोग, आपको 25 वर्कर्स वहां पे बैठे हुए दिखाई देंगे, फिर भी पब्लिक का काम होता नहीं। और किसी प्राइवेट या फिर किसी फॉरेन बैंक में जाके देखो, 4 या 5 लोग होते हैं और बहुत अच्छे से आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पे। होता क्या है कि गवर्नमेंट के कंपनी जब लॉस कराएंगे, इट्स गोइंग टू ड्रेन आउट द गवर्नमेंट बजट। जैसे बच्चों लोग एयर इंडिया जैसा कंपनी, कभी कभी सवाल आता है बच्चों लोग कि क्यों चलाया जाता है। अभी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1.5 साल से उसको बेचने के लिए निकाला हुआ है, लेकिन अब तक खरीदने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। उसको खरीद के करेंगे क्या, वो भी तो सवाल है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने बजट में से कुछ पैसा वहां पे अलॉट करते हैं पब्लिक को बिना बताए हुए, और फिर ये लॉस मेकिंग बिजनेसेस चलाते रहते हैं। बट दे आर बीइंग रन चिल्ड्रन एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हार्ड अर्न मनी।
लोग जो मेहनत का कमाया वो पैसा रहता है वो टैक्स करके पे करते हो, गवर्नमेंट ये फालतू लॉस मेकिंग कंपनीज को चलाती रहती है। अच्छा, तो सवाल आता है कि ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करने का। तो गवर्नमेंट के पास एक फॉर्मूला था एंड दैट फॉर्मूला चिल्ड्रन वाज रिलेटेड टू व्हाट्स नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्या था ये? डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब चलो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को स्टार्ट किया तो क्या? इन्वेस्टमेंट। तो एयर इंडिया को जब बेचा जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो उसको आप नाम क्या दोगे? इट विल बी नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो इक्विटी होल्डिंग होता है ना बच्चों, इक्विटी शेयर्स में पैसा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सेल इट ऑफ, पब्लिक को बेचने का, या तो पूरा बेचो या फिर उसको पोर्शन में बेचेंगे। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? कंपनी को बेचेंगे लेकिन मेजॉरिटी अपने पास होल्ड करेंगे। जैसे कि एयर इंडिया को अगर हम लोग बेचने जा रहे हैं तो 49% शेयर्स हमने बेच दी और 51% किसने रखे हैं? गवर्नमेंट। तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइवेटाइजेशन चिल्ड्रन। प्राइवेटाइजेशन इज अ मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट इज अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। 49% हमने बेच दिए सामने वाले को, गवर्नमेंट के पास कितने हैं? 51। तो इसका मतलब कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट। फिर आपके सामने सवाल आता है, अरे सर गवर्नमेंट का कंट्रोल था इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा था, अभी डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों? उसका आंसर चलो गवर्नमेंट आपको दे सकता है और वो होता है नो कमेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो जब एक आध देयर इज वन मोर मेथड चिल्ड्रन कि फ्रेश इक्विटी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है उसको भी हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और वी आर गिविंग सम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे कि कोई बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का है, लेकिन पैसा तो ठीक है कहाँ से? मार्केट से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे बच्चों लोग? तो वी कैन डू इट बाय इशूइंग शेयर्स इन द मार्केट। So here you just notice one thing children, and that one thing is basically related to what's called a privatization. बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग बच्चों लोग। एयर इंडिया की तो बात है ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर भारत पेट्रोलियम में भी बच्चों लोग कुछ कंपनीज थे जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती थी, लेकिन उसके वर्कर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहां पे उन्होंने केस जीता था। सो गवर्नमेंट कुड नॉट कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ONGC के बच्चों लोग बहुत सारे शेयर्स मार्केट में अनलोड किए गए। अच्छा, we got like Centaur Hotel. If you just travel sometimes to सांता क्रूज साइड एयरपोर्ट के सामने अगर आप देखोगे तो आपको एक कांच का स्टेडियम के जैसा कुछ जगह दिखेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है सहारा स्टार। आपको पता नहीं होगा बच्चों, एक टाइम पे गवर्नमेंट का होटल था, ओके, सेंटोर होटल, जिसको ऐसे रातों रात बेचा गया था। जिसको बेचा गया बच्चों उसने शायद कुछ ही दिनों में उसको थर्ड पार्टी को बेचा था और करोड़ों रुपए कमा लिए थे, जबकि वो पैसा किसका था? गवर्नमेंट का। क्लियर? और ये ज्यादातर सिचुएशंस में बच्चों व्हाट द गवर्नमेंट इट इज लाइक, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ऐसे ही उठने का और फिर कोई कंपनी प्राइवेट को बेच देने का। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं ना बच्चों लोग कि BST रिलायंस चलाने के लिए ले लेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन और इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ वर्कर्स को निकाला जाता है, उनको उनका रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स है वो दे दो, फिर बाद में अगर आप प्राइवेटाइज करोगे तो ठीक है, नहीं तो वर्कर सुबह उठ के पेपर में पढ़ेंगे कि BST बेचने वाले, तो फिर क्या चालू होता है? प्रोटेस्ट, आंदोलन, तोड़फोड़। तो आई थिंक द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज नॉट कैरिड आउट प्रॉपर्ली। इसके बारे में हम लोग बच्चों एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, डिसइन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर। तो अभी मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दिया इसके बारे में। ठीक है, तो कौन से रिफॉर्म्स हुए बच्चों? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक सेक्टर एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड, इंश्योरेंस, ओके, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन, बी सेफ। पढ़ाई तो थोड़ा करना ही है, एट द सेम टाइम यू पीपल आर मोर देन इम्पॉर्टेंट, सो खुद को संभालो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एवरीवन।